उनका घर मैं दिखाने वाला हूँ। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा घर आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। यदि मैं उसकी कीमत की बात करूं तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये होगी। और पहले पूरा घर दिखाने का प्रयास करें, जो मेरे साथ कैमरामैन है, आप देख लीजिएगा और अंदाजा लगाइएगा कि घर किस तरीके से उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। वीडियो नहीं बनाना, फोटो। इस तरीके का घर आपने देखा नहीं होगा और घर की खूबसूरती देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा घर है। अब जाऊंगा मैं गाय के पास। अभी तक मैंने घर की बात की, फिर भाई की बात भी करूंगा, मगर उससे पहले गाय की बात करता हूं। आइए अब गाय माता के दर्शन करते हैं। इस आंगन में गाय माता का चेहरा चमकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो दोस्तों मैं आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल लमगांव से मुखेम, जो अपने आप में एक अद्भुत जगह है, जहां आकर मन तो खुश होता ही है, मगर आप लोग एक बार जब आएंगे तो आपको खुद में पता चलेगा कि कैसी अद्भुत जगह है। आज मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां पहुंचने से पहले ही जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखे मुझे मिली खटाई। और खटाई का मतलब आप समझते हैं, हमारे पहाड़ों में दिसंबर जनवरी के मंथ में खाते हैं और एक किसी मिठाई से कम नहीं होती है, मगर लगती बड़ी खट्टी है। खा के मैं देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, ये देख लीजिएगा। थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरामैन जो मेरे साथ हैं, आप देखिएगा कैसी खटाई बनाई हुई है। और कैसी बनी हुई है मैं थोड़ा टेस्ट करके बताता हूँ। अच्छी होगी तो मेरे चेहरे से खुद पता चल जाएगा, बुरी होगी तो वो भी पता चल जाएगा। लाजवाब। और ये किसने बनाए? मेरे साथ जो गुरुजी हैं, आप के ये परिचित नहीं हो सकते हैं मगर मेरे परिचित हैं। अपने आप में एक अद्भुत व्यक्ति हैं। और अद्भुत व्यक्ति क्यों कह रहा हूं, एक गौ सेवक है। शिक्षा विभाग में जॉब की, रिटायरमेंट होने के बाद एक प्रण किया कि मैं गाय पालूंगा। कैसे मन में ख्याल आया कि मैं गाय पालूंगा वो भी बताऊंगा, मगर उससे पहले उनका घर बताता हूं मैं। लोगों ने प्लान कर दिया, देहरादून में बस रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर घरों के बुरे हाल कर दिए और घर टूट गए, मगर उनका घर मैं दिखाने वाला हूं। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा घर आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। यदि मैं उसकी कीमत की बात करूं तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये होगी। और पहले पूरा घर दिखाने का प्रयास करें, जो मेरे साथ कैमरामैन है, आप देख लीजिएगा और अंदाजा लगाइएगा कि घर किस तरीके से उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। इस तरीके का घर आपने देखा नहीं होगा और घर की खूबसूरती देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा घर है। अब जाऊंगा मैं गाय के पास। अभी तक मैंने घर की बात की, फिर भाई की बात भी करूंगा, मगर उससे पहले गाय की बात करता हूं। आइए अब गाय माता के दर्शन करते हैं। इस आंगन में गाय माता का चेहरा चमकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। जिस घर में गाय हो उस घर के लोग कैसे होंगे बताइए, उन लोगों के चेहरों में कितनी मुस्कुराहट होगी, आप बताइए। ये सब कुछ आपको बताना है, मुझे नहीं बताना। कितने खुश नसीब व्यक्ति ये लोग हैं जिनका घर इतना खूबसूरत और गाय माता साथ में और बच्चों का साथ और बुजुर्ग माताओं का प्यार इनको लगातार मिल रहा है। और ऐसा नहीं रिटायरमेंट होने के बाद आप खटाई खा रहे हैं। गुरुजी। हाँ जी। पहले तो प्रणाम। प्रणाम सर। एक बात बताइए। हाँ जी। आपके मन में कैसे ख्याल आया? इधर आओ, आपका घर भी दिखता रहेगा और आपका चेहरा भी दिखता रहेगा और बात भी करेंगे और खटाई भी। खटाई कैसे खाएंगे? अभी तो हम फंस गए, खटाई बाद में खा लेंगे। आप देखते रहो। मेरे मन में विचार आया साहब जी कि मैंने जो है 30 साल जो है गवर्नमेंट जॉब की है और शिक्षा विभाग में रह करके जी, मैं जब रिटायरमेंट हुआ 2021 में जी, तो मेरे मन में एक ख्याल आया है कि अब अवस्था भी थोड़ा वृद्धि की ओर है। जब आदमी रिटायरमेंट होता है उसकी अवस्था 60 वर्ष होती है जी 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 जी। और 60 वर्ष होने के बाद जो है लोग बाग जो है मरते समय या इस समय जो है कहीं से इधर उधर से गाय लाते हैं, इसका पूछ पकड़ाव साहब इसे और ये स्वर्ग हो जाएगा। भाई जब तक गाय की सेवा नहीं की, उसमें 33 कोटि करोड़ देवता रहते हैं, निवास करते हैं, तो उसकी स्वयं सेवा करना, सुबह शाम दिन में उसकी सेवा करो तो मरते दम तक यदि गाय न भी मिलेगी तो आप स्वर्ग वैसे ही चले गए। आपने बेहतरीनी के रास्ते के लिए पूरी तैयार। दूसरी तरफ ये बात भी है कि एक जो है गौ माता का दूध पी करके बच्चे भी पियेंगे, हम भी पियेंगे, उसकी मट्ठा भी होती है, घी भी होता है और बच्चों की
उसके बुद्धि वृद्धि के लिए भी जो है गाय का दूध सबसे उत्तम होता है। गुरु जी, हाँ जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम कि आपके इतने शुद्ध विचार गाय के दूध पीकर ही आपके मन में आए हुए हैं कि भाई हाँ जी, ऐसा हाँ जी, कुछ। हाँ जी, हाँ जी। और आपके चेहरे में ही जो चमक दिख रही है ना, वो कुछ अद्भुत है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे मेरे माजी पिताजी साहब पहले से जो है गौ सेवक थे जी और उसी के साथ साथ हमने भी जो है अपना जीवन जब तक यापन कर रहे हैं तो तब तक अभी तक गाय का पशुपालन, ये गाय की सेवा करना नहीं छोड़ी। रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि मैं देहरादून में बड़ा फ्लैट खरीदूं नहीं और सर, तो ऐसा है कि अच्छी पोजीशन में खरीद रहूं, हमने गाड़ी पे भी घूमूं, लग्जरी खरीद कार में। हमने भी रखा है, भले फ्लैट न होगा लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी होगी, वहाँ जी, जी, बच्चे जी। रहते हैं जी जो जॉब करते हैं वहाँ, जी, लेकिन हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। यही स्वर्ग है। हाँ, और अपने स्वर्ग, पहाड़ों में और अपने घर में रह करके जो है जहाँ अपना जन्म स्थान है, बिल्कुल है बिल्कुल। जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब जो आज मोदी जी कहते हैं, हाँ जी, हाँ देश जी, के प्रधानमंत्री जी, हाँ जी, कि गांव में रिटायरमेंट के बाद आप गांव चले जाओ, तो आपने पहले ही सोच लिया था। हाँ जी, हाँ आज जी, मतलब देश के प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, हाँ, मगर आपने पहले ही सोच लिया था कि रिटायरमेंट होंगे तो अपने घर में ही रहेंगे। घर में ही रहेंगे। और घर की स्थिति को देखकर ये नहीं कि आज ये इन्होंने ये घर आज बनाया हो, ऐसा जो घर अभी आपको दिख रहा है, ये चमकता हुआ घर, ये आज नहीं, ये पहले से ऐसे ही चमकता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये आजकल की कोई पेंटिंग नहीं है इसके अंदर। और ये इनकी जो दीवार में दिखाने का प्रयास करूंगा। आपने यदि देखा हो ऐसा घर तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और नहीं देखा हो तो इसको बड़े प्यार से देखें। इसलिए प्यार से देखें क्योंकि मैं अंदर से भी आपको दिखाने वाला हूँ कुछ। आइए आप मेरे साथ। तो ये देख लीजिएगा, इस तरीके की ये सीढ़ी बनी हुई है और बीच में मेरी खटाई भी रुक गई। अब खटाई इसलिए रुक गई कि मैं बात करने में लग गया था, थोड़ा खटाई का भी मजा ले लेता हूँ। भाई ये तो पहले खाना जरूरी है, क्योंकि नसीब में कम लोगों को ही मिलता है। अब देखिएगा, मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मुझे सोफे दिखे हैं, थोड़ा कमरा दिखाने का प्रयास करें। अंदर देख लीजिएगा किस तरीके के घर है हमारे पुराने। अब थोड़ा बाहर आएगा जरा थोड़ा, और यहाँ से ये दीवार देखिएगा आप, ये तो आज दिखेंगे नहीं भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ। और मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूँ, मच्छरदानी का प्रयोग आप करते हैं ना, आज गुरुजी की मैं एक चीज बताने वाला हूँ आपको। ये देख लीजिएगा, गाय के गोबर के उपले कहते हैं इसे, उपले उपले उपले, हाँ उपले। और अखरोट देख लीजिए, अखरोट यहाँ सुखाने रखे हुए हैं, 2-4 मैं भी खाऊंगा, चोरी करके लेके जाऊंगा मगर। ये देख लीजिएगा, और मच्छर होते हैं, मक्खियां होती हैं, उस समय जलाए जाते हैं और इसके धुएं से वो सारी नष्ट हो जाती हैं। और थोड़ा और आगे जाते हैं, दीवार देखिएगा भाई, बहुत गजब की दीवार बनाई हुई है, दिल खुश हो गया मेरा। इस दीवार को देखिएगा आप अंत तक। और यहाँ मैं जैसे आया, यहाँ भी मुझे कुछ बहुत सारी चीजें दिखी। यहाँ पुरानी पुरानी तस्वीरें भी लगी हुई है, तस्वीरें भी दिखाओ बच्चों के। और ये सोफे सोफे लगा रखे हैं भाई। और यहाँ देखो, अगेठी भी रखी हुई है और कद्दू भी रखे हुए हैं जी, ये देख लीजिएगा। ये है पहाड़ों का आनंद। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि पैसा बहुत कम है हमारे पास, बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए जी सकते हैं क्योंकि सब्जी हमारे खेतों में होती है, बस थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। जो हम 10,000 रुपए या 20,000 रुपए खर्चा हमारा खान पान पे होता है, फ्लैट रेंट पे लेते हैं हम लोग, तो वो सारे खर्चे इससे बच सकते हैं। हमारे पहाड़ों में इस तरीके की मतलब पोजीशन है कि मतलब खेतों में थोड़ा मेहनत करो और मेहनत कर कर आप वो पैसा बचा सकते हैं। बस शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पर बेहतर हो जाए तो मैं सच बताऊं, पलायन होगा ही नहीं। पलायन होने का कारण यही है, शिक्षा और स्वास्थ्य। जब तक ये ऐसा रहेगा तो पलायन होता रहेगा। मगर पलायन बचेगा कैसे? ऐसे लोगों से बचेगा, रिटायरमेंट के बाद वो पहाड़ों में आए और पहाड़ों में अपने घरों को बनाइए। वो जो पुराने घर जो हमारे टूट गए ना, ये कद्दू वद्दू देख लीजिएगा, नींबू रखे हुए हैं। और ये सब दिसंबर जनवरी जब बर्फ गिरती है ना, तब के लिए ये उपचार रखा हुआ है इन्होंने। और वो मिर्च देख लीजिए, ये मिर्च जो होती है ना, भूटी मिर्च कहते हैं इसे, भूटी लाल मिर्च, गढ़वाली में बोला नहीं था, लाल मिर्च। ये टोकरी है, देखो हमारी टोकरियां भी है जी। तो बहुत सारी चीजें। और ये देख लीजिएगा किस तरीके के पुराने लकड़ियों से बने हुए हैं। अब समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा खटाई भी खा लेता हूँ, बात भी करता रहूंगा। अब नीचे जाता हूँ, एक बड़ी जी है, उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। ये देख लीजिए, अरे अंदर जाते हैं, देखो जी, एक फर्स्ट कमरा था, सेकंड कमरा ये था, और तीसरा वाला कमरा ये। ये देख लीजिएगा किस तरीके से। और यहाँ देख लीजिए देवता महाराज, झूठे मुंह से अंदर नहीं जाऊंगा, यहीं से दर्शन करूंगा। और अखरोट भी रखे हुए हैं भगवान जी के लिए। ये है जी हमारे पहाड़ों की आस्था। और आस्था ही सबसे बड़ी चीज होती है, आस्था पे ही विश्वास। और ये पंडित जी भी हैं साथ में, हाँ जी, हाँ जी। और पूजा पाठ भी करते हैं।
तो आइएगा, थोड़ा एक बड़ी जी नीचे है, उनसे भी थोड़ा बात करने का मैं प्रयास करता हूँ, बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ नीचे। अब नीचे आने के बाद एक बड़ी जी मुझे दिख रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। और बड़ी जी इस समय बर्तन धो रहे हैं। तो प्रणाम माँ जी। चिरंजी बाबू। जय गौ माता की। एक बात बता, हाँ गुरुजी रिटायरमेंट हुई, हाँ रिटायरमेंट के बाद गुरुजी थे आप ये परेशान तो नहीं करी बेड दे रहा मकान ले यार मैं देर दो नहीं जानो ना ना तुम देख के बढ़िया लग दो हाँ एक ही बढ़िया लग दो बेड बेड की तो नहीं गई आप देर ना बेड नहीं लगे हम बोलो अच्छी नहीं लगी ना नहीं लगे अच्छा की तो नहीं लगी कारण गई तो होला बेड आप हाँ गए तो मैं पार से आए था खान बिहार अच्छा हाँ तो कितने दिन टिक रहे हैं आप एक महीना रही अच्छा तक बाती जग साथ दई ऋषिकेश तक मतलब शादी वादी के चक्कर में गई हूँ मतलब ही नहीं ना देर दो तब देखने गए कि कन हो तो मकान तो गाय सेवा कब बेटे आप करना ए बा हम कभी बेटे न कान लगे जर बेटे कई कई बार सो आई 20 वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं, आज देखिए नहीं कर रहे हैं। और बड़ी जी के जो चेहरे में जो चमक है भाई साहब, मैं सच बताऊं कुछ अद्भुत है। और आप देख सकते हैं उनके चेहरे से बोल नहीं पा रहे होंगे। तो एक बात बता, ये अपना दावत टमाटर भी लगाए हैं, ये देखा जाए टमाटर चटनी वटनी बनो दो आप सिलोटा पर सिलट पर मशीन कोई प्रयोग नहीं कर दो। तो यही है दोस्तों। और एक और चीज बताऊं मैं, ये देख लीजिएगा, एक और चीज मुझे दिखी यहाँ पे, जो हमारी दरांती और आंती चाकू जो कीला बनाना हो तो इस पे आप बना सकते हैं। और ये जो है ना हमारे घरों में जो स्वागत के लिए ये कुर्सी है, इन कुर्सियों पे हम बैठते हैं। तो ये है आनंद पहाड़ों का। पहाड़ों का आनंद इसे ही कहते हैं पहाड़। पहाड़ों में आइए, पहाड़ को बचाइए। और पहाड़ को जब आप लोग बचाएंगे तो तभी जाकर देवभूमि उत्तराखंड बचे, नहीं तो आप देहरादून जाएंगे। तो कैसे लगी आज की वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। और गुरुजी को अपना प्यार दे दीजिएगा, इसलिए प्यार देना क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद वो गौ सेवा कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।